बताया था कि एक चरवाहे का काम हाउस विजिट करना नहीं है। कई लोग कहते हैं पास्टर हमारे घर नहीं आता। Many people say pastor doesn't come to our house. पास्टर का काम हाउस विजिट करना नहीं है। शेपर्ड का या चरवाहे का मेन काम है, सबसे नंबर 1 काम है ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाना उस कलीसिया को। मैं आपको एक बात बता दूं, आप दुनिया के सारे पास्टरों को अपने घर में बुला लो, चिकन बिरयानी खिला लो, चाय पिला लो, बिस्किट खिला लो, मगर अगर परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी है जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप होती है, जब आप एक जो व्यक्ति जो अगुआ परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, आपको उनके साथ पर्सनल टाइम बिताने की भी जरूरत नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रहण करना है वो है परमेश्वर का वचन जो सिखाया जाता है। आप जानते हैं यहूदा जूडस प्रभु यीशु मसीह के साथ था। जानते हैं कितने लोग? साथ में था, बगल में था। With him, right next to him. साथ में खाना खाया, He would eat with him. साथ में 3 साल रहा। 3 years he stayed with जहाँ him. यीशु मसीह गए वहां गए। Wherever Jesus went, he also साथ went. में था और तब भी यीशु मसीह को बेच दिया। और पौलुस कभी Paul. यीशु मसीह को नहीं देखा, मगर उसने उस प्रकाशन को ग्रहण किया। But he received the revelation that came from God. और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल बन गया, जिसने कभी यीशु के साथ फिजिकली नहीं चला फिरा, मगर उसने वचन को ग्रहण किया। सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है वचन को ग्रहण करना। कई बार लोग मुझसे मिलने आते हैं, Meet me, and they say, इस दास को जानता हूँ, Oh, I know this man of God. I know that. जब वो ऐसा बोलते हैं ना, मैं अंदर से ऑफ हो जाता हूँ। So when they speak like that, I get turned off inside. जो इनसिक्योर होता है ना अपनी पहचान में, जो मसीह में, वो इन चीजों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। मैं फलाने को जानता हूँ, मैं फलाने के यहाँ गया था, तो क्या फर्क पड़ता है? आप किस मनुष्य को जानते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कि आप उस मसीह को जानते हो जो आपके अंदर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मसीह में सिक्योर हो, आप अपनी रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है लोगों के सामने जाने। If you are secured in Christ, you will not have to build up your resume before people. आपके कामों को देखकर, परमेश्वर ने कहा आपके फलों को देखकर लोग पहचान लेंगे आप कैसा पेड़ हो। कभी देखा है आपने सेब का पेड़ चिल्ला रहा है, हेलो? Have you ever seen an apple tree crying out, hello? ताजे ताजे सेब। फल को देखते हो आप। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके फल लोगों को बता दें कि आप जीवित परमेश्वर के हो। आपका जीवन फलों से ऐसा लदा हुआ हो कि जो भी आपको देखे आपके पिता की महिमा करे। जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पे इम्पोर्टेंस देंगे। कई लोग जो ट्रिवियल चीजें हैं उस पे इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप कलीसिया आते हैं, मत देखो कारपेट कौन से कलर की है, फर्क नहीं पड़ता। काली है, पीली है, लाल है, नीली है, उससे आपके आत्मिक जीवन को नहीं पड़ेगा। मगर जो वचन बताया जाता है, अगर आप वो ध्यान धरकर सुनो, उसको ग्रहण करो एक अच्छे हृदय से, तो एक ऐसा पेड़ बनोगे जिसके अंदर फल लदे हुए।